नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। पिछले एपिसोड में अब तक आपने देखा कि टंटा भील ने अपने साथियों द्वारा हरबंसपुर के जेसू पटेल के यहाँ संदेशा भेजा कि हरबंसपुर में मामा पधारने वाले हैं। मौके पर हालात का जायजा लेने के लिए टंटा भील के कुछ जासूस पहले ही गांव में भेष बदलकर तैनात कर दिए गए। इसी के साथ 20 और साथियों को बैकअप के लिए भेष बदलकर गांव के आसपास आम लोगों में मिला दिया गया, ताकि थोड़ा सा भी शक होने पर मामा को वापस किसी सुरक्षित ठिकाने पर तत्काल सुरक्षा घेरे में ले लिया जाए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करो यार, हमें आपके सपोर्ट की सख्त जरूरत है। आपके सब्सक्राइब करने से हमें ऐसी ही और स्टोरीज बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, लाइक भी कर ही देना। तब तक मैं इंट्रो चलाता हूँ। टंटिया मामा हरबंसपुर की तरफ बढ़ने लगते हैं। रात की चांदनी में ये लोग नदी के किनारे से गुजर रहे थे। रात की शांति में बहते हुए पानी का शोर साफ सुनाई दे रहा था और चांद की रोशनी इतनी तेज थी कि ये लोग एक दूसरे को साफ देख सकते थे। इसी रात की आड़ में ये लोग हरबंसपुर की गलियों में प्रवेश करते हैं। वहां के पटेल का नाम था जेसू पटेल। पटेल साहब ने टंटिया और उनके साथियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और खूब आवाभगत हुई। भोजन करने के बाद चारपाई पर बैठे दोनों इलाके की सूरत हाल पर बातचीत कर रहे थे। इसी बीच जेसू पटेल टंटिया भील से बोले, मामा, क्या हम आपसे एक सवाल कर सकते हैं? टंटिया भील कहते हैं, हाँ जरूर, इसमें संकोच की क्या बात है। आपका भी हम पर उतना ही हक है जितना कि यहाँ के लोगों का। टंटिया मामा के मुंह से ऐसी बात सुनकर जेसू पटेल पहले तो मुस्कुरा देते हैं, फिर कहते हैं, टंटिया मामा, आप सच में एक अच्छे सरदार ही नहीं, एक अच्छे इंसान भी हो। और हमें यकीन नहीं हो रहा है कि वो सरदार हमारा मित्र भी है। टंटिया मामा जेसू की बातें सुनकर जोर से ठहाका लगाकर हंसने लगते हैं, लेकिन तभी जेसू थोड़े गंभीर हो जाते हैं, जिसे देखकर टंटिया हंसना बंद करके जेसू के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए पूछते हैं, क्या हुआ जेसू? अचानक यूं गंभीर कैसे हो गए? इसकी वजह जान सकता हूं? जेसू पटेल पहले तो कुछ देर शांत रहते हैं और फिर कुछ देर बाद कहते हैं, मामा, आप तो जानते ही हैं कि हमारे इलाके में किसान और आदिवासियों के हालात कैसे हैं, और ये फिरंगी तिल तिल कर हमारे जख्मों को खुरेदते जा रहे हैं। पहले तो इन अंग्रेजों ने हमारे देश पर कब्जा जमा लिया और इसी के चलते आए दिन घाटाखेड़ी रियासत के हमारे राजा तखत सिंह जी को ये फिरंगी बेइज्जत करते रहते हैं। मामा, गरीब होना बहुत कठिन होता है, और तुम्हें तो पता है विक्टोरिया की ये कठपुतलियां तो हमारा खून चूसने के लिए हमेशा ही सर पर सवार रहती है। खंडवे के गोरे साहब हमसे तो बेगारी करवाते हैं, लेकिन जब हमें उनकी जरूरत पड़ती है तो वे हमेशा हाथ खड़े कर देते हैं। ये हमारे गरीब किसान ही हैं जो इन्हें खून का पसीना करके अनाज देते हैं, और बात जब टैक्स चुकाने की आती है तो थोड़ी सी भी कमी होने पर चमड़ी उधेड़ देते हैं। लेकिन इन सब के बदले गरीब आदिवासियों को क्या मिलता है? तिरस्कार। और ऐसा कहकर जेसू पटेल भावुक हो जाते हैं तथा उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। टंटिया मामा जेसू को रोता हुआ देख उन्हें सांत्वना देते हुए गले लगा लेते हैं। टंटिया मामा को गुस्सा आ रहा था, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और जेसू पटेल को चुप होने को कहा। अब टंटिया मामा के चेहरे पर गुस्सेल भाव आ जाते हैं और वे गरजते हुए कहते हैं, पटेल दाजी, कसम नौगजा बाबा की, टंटिया के रहते हुए किसी भी गरीब को भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। चमड़ियां उधेड़ने वाले हाथ अब काट दिए जाएंगे। जल जंगल जमीन हमारी,
और गुलामी भी हम ही करें। खंडवे का डिप्टी कमिश्नर हो या नागपुर का चीफ कमिश्नर, आड़े आया तो जिंदा दफना दूंगा। टंट्या भील का गुस्सा देखकर सभी लोग अपने कदम पीछे हटाते हुए थोड़ा दूर हट जाते हैं। तभी जेसू पाटिल कहते हैं, मामा, आप तो चारवा के जंगल में गोरिल्ला युद्ध का अभ्यास कर रहे थे, लेकिन गांव में क्या घटनाएं चल रही है आपको पता भी है? आपके आधे साथी इसी इलाके में ठहरे हुए थे। तभी हम लोगों की भिड़ंत अंग्रेजों की भील कोर पुलिस से हुई थी। टंट्या भील जेसू की ये बात सुनकर चौंक जाते हैं। भिड़ंत? कैसी भिड़ंत और कब? किस भिड़ंत की बात कर रहे हैं जेसू पटेल? और क्या है इस ब्रिटिश आर्मी की भील कोर टुकड़ी का राज? क्या उन्हें टंट्या भील के साथियों का ठिकाना मिल गया था? और अगर इतना सब कुछ हो गया तो किसी ने भी टंट्या मामा को कुछ भी क्यों नहीं बताया? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे रॉबिन हुड सीरीज के अगले एपिसोड में। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और फ्रेश एपिसोड्स की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल धरती आबा को और बेल आइकन भी दबा देना। आज के इस एपिसोड में इतना ही। कल मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय जोहार।